वेलकम बैक गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनारी काइल के सामने परेशान सी बैठी होती है। काइल कहता है कि तो तुम ये कह रही हो कि तुम अपने छोटे भाई की जगह यहाँ आई हो जिसे तलवारबाजी नहीं आती, तो उसकी जगह बड़ी बहन आ गई एकेडमी। कितना बोल्ड आइडिया है। तो लिनारी कहती है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, किसी को इस बारे में नहीं बताना। तो वो कहता है कि लेकिन तुम्हारा छोटा भाई अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है फिर। तो वो कहती है लियाम लियाम ब्राइडल ट्रेनिंग मेरी जगह ले रहा है। तो काइल हंसने लग जाता है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने इतने स्ट्रेंज सिबलिंग देखे हैं। ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो लिनारी सोचती है ये हंस रहा है, कितना वियर्ड पर्सन है। तो वो भी कहता है कि तुम सुपर वियर्ड हो। तो लिनारी सोचती है कि शायद ये हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचता है। काइल कहता है कि तुम जानती हो ये बहुत रेयर है कि कोई डिलोन पर स्वॉर्ड पॉइंट करे। तुम बहुत यूनिक और इंटरटेनिंग हो यंग लेडी। लिनारी सोचती है कि कॉम्प्लीमेंट नहीं था। तो काइल सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों डिलोन इस पर्सन से इतना ऑब्सेस्ड है। तो लिनारी पूछती है तो क्या तुम मेरा सीक्रेट रखोगे प्लीज़। लिनारी सोचती है कि अगर इसके बारे में एकेडमी में किसी को भी पता चल गया तो ये लॉरिस फैमिली का खात्मा होगा। कुछ भी करके मुझे इसका मुंह बंद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर वो बोलती है प्लीज़ मैं कुछ भी करूँगी जो तुम मुझे कहोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। वो कहते कुछ भी करोगी, ठीक है। कहते रियली इतना आसान था। वो पूछता है तुम्हारा नाम लिनारी लॉरिस है ना। वो कहता है मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूँगा। वो कहती है थैंक यू। तो काइल कहता है लेकिन अगर अगर तुमने मुझे इंटरटेन नहीं किया तो मैं तुम्हारे सीक्रेट हर जगह एक्सपोज कर दूंगा। तो लिनारी ऑकवर्ड सी स्माइल करती है। काइल कहता है तो मुझे और ज़्यादा अम्यूज़ करना आज से। लिनारी सोचती है क्या मैंने अपनी वीकनेस एक एक्सट्रीमली ट्रबलसम पर्सन को रिवील कर दी है। दूसरे दिन वो बहुत डिप्रेस सी क्लास जा रही होती है। वो अपनी क्लास में एंटर करती है तो सारे ज़ोर से लॉरीज चिल्लाते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें एरिस्टी पार्टी में इनवाइट किया है। दूसरा कहता है ये कितना इनक्रेडिबल है, तुम तो बहुत लकी हो। तो एक और पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें इनवाइट किया है। तो वो सोचती है ये सब क्या है, ये सब तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया। मैंने र्यूमर्स तो सुने थे एरिस के बारे में, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो पूछती है क्या एग्नी इधर है। एक बच्चा बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता वो आज आया है। दूसरा बोलता है वो तो सीरियसली इंजर्ड है, तो मैं नहीं लगता वो आज एब्सेंट होगा। तो लिनारी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो सोचती है कि मेरी वजह से एग्नी बहुत हर्ट हुआ है। अगर एरिस्टी पार्टी किसी भी ट्रबल के बगैर ख़त्म होगी तो मैं उसे देखने जाऊंगी और मैं उससे प्रॉपरली अपोलोजाइज़ करूंगी। तो फिर वो पार्टी में पहुंचती है। ग्राउंड्स में कहता है ओहो तुम तो आ गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। वो कहती है क्योंकि योर हाइनेस ने मुझे इनवाइट किया था तो मुझे तो आना ही था। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए पॉइंट्स दूंगा। तो लिनारी उनकी तरफ देखती है और सोचती है तो ये हैं एरिस के करंट मेंबर्स। वहाँ सारे मेंबर्स बैठे होते हैं। वो सारे भी लिनारी की तरफ देख रहे होते हैं। लिनारी सोचती है कि मुझे लग रहा है कि मैं किसी शेर की गुफा में आ गई हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है लियाम लॉरिस मैं सिंसियरली तुम्हें एरिस टी पार्टी में वेलकम करता हूँ। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।